हेलो दोस्तों, FTIT यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं PGCL का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो पेपर है ITI इलेक्ट्रीशियन, जो पोस्ट है JTT, तो उसको हम लेके चल रहे हैं। और किस तरह का पेपर का लेवल है वो सब हम देख रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में 1 से 20 तक क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे। अब जो हम आगे लेके चल रहे हैं वो आज नेक्स्ट क्लास में 20 से आगे चलते हैं। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो, मुख्य प्रवाह क्षेत्र फ्लक्स की बात कर रहे हैं, कौन सा, फाई है, पर आर्मेचर प्रवाह फ्लक्स, मतलब ये मैन फ्लक्स किसे कहते हैं, फील्ड फ्लक्स को, और ये फाई ए आर्मेचर फ्लक्स के प्रवाह को क्या कहते हैं। देखो, जब आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स का विरोध करने लग जाता है उसे क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्मेचर रिएक्शन। दूसरा है यहाँ पे भंवर धारा प्रतिक्रिया, और एक है सेटिल्य। तो सेटिल्य हानि को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर की बात करें तो किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील का, या फिर CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेड ओरिएंट का प्रयोग करते हैं। और भंवर धारा जो होती है वो क्या करते हैं कि ये जो चीज़ प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन, CRGO, इनको क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। मतलब जो पतली पतली चादर होते हैं, जिसे हम पत्तियाँ बोल सकते हैं, जैसे इस तरह की होती है पतली पतली, ऐसे इस शेप में होती है, तो उनको क्या करते हैं, पतली पतली काटते हैं। तो वहाँ क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन को, भंवर धारा को कम करता है, और सेटिल्य आने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा B इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चल दे, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सौर दीप के लिए किस प्रकार के दीपों का प्रयोग को वरीयता दी जाती है। जो हमारी सोलर होती है उनके लिए क्या प्रयोग की जाती है। तो सोलर लाइट के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, LED का प्रयोग करते हैं, ताकि हम क्या हो गए, कम से कम ऊर्जा की खपत होती है। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LED। टंगस्टन तंतु फिलामेंट, तो यहाँ जो फिलामेंट प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, टंगस्टन का। ठीक है, आर्क लैम्प, सोडियम लैम्प, ये सब इनका भी प्रयोग करते हैं, अलग अलग जगह सबका प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। CRO का सही पूर्ण नाम क्या होगा। CRO का नाम क्या होगा बताइए। देखिए, तो हमारा जो CRO का होगा वो क्या होगा, कैथोड कैपिटल रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे आउटपुट, करंट रे ऑसिलोस्कोप धारा, और इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, बताओ क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किसमें दिया हुआ है, कैथोड रेस में दिया हुआ है। ऑसिलोस्कोप दोलनदर्शी जिसे बोल रहे हैं, तो इसमें है कैपिटल, तो इसमें ये कट जाएगा, इसमें आउटपुट कट जाएगा, करंट नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन और बचा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 23 का ये हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे हिंदी में क्या बोला है, ऋणाग्र किरण दोलनदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तरंग वेष्टन, क्या कह रहा है, तरंग वेष्टन में एक के समांतर कितने पथ होते हैं। अब तरंग किसे कहते हैं हम, तरंग किसे कहते हैं, वेव को, किसको कहते हैं, वेव को, WAV। और लैप एक वाइंडिंग होती है, लो, ये जो होती है वो किसकी, आर्मेचर वाइंडिंग की होती है। तो वेब में देखो और लैप में देखो, लैप में बता देता हूँ पहले। लैप में क्या होता है, A बराबर
पी होती है समांतर पत्तों की संख्या, क्योंकि देखो LAP पी जो है वो कितने नंबर पे है, इधर, ठीक है, तो इसके बराबर है इसमें। तो अब बात करते हैं वेब की, तो वेब में देखो 1 2 3 4, तो किसकी पूछ रहा है, समांतर पत्तों की। तो ए बराबर, ए कितने नंबर पे है, 2 पर, तो कितना हो गया 2, सही है। तो जो वेब है उसमें कितने होते हैं, समांतर पत्तों की संख्या 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, विद्युत मिक्सर मतलब इलेक्ट्रिक मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है कि किस, ये कन्फर्म ही कर लेना एक, ये कई बार क्या आता है घरेलू उपकरण में किस मोटर का प्रयोग करते हैं, तो कई जगह किस नाम से आता है, घरेलू मिक्सर में किसका प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, ड्रिल मशीन में किसका उपयोग करते हैं, तो ये सब याद रखना। तो यहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 26, कैट फ्यूज किससे निर्मित होता है, पोर्सेलेन से, किससे होता है, पोर्सेलेन से, ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। परिणामित ट्रांसफार्मर का प्रयोग के मान में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो आवृत्ति कांस्टेंट होती है, शक्ति गुणक लोड पर निर्भर करता है, किस पर करता है, लोड पर, शक्ति पावर, पावर जो होती है ये भी कांस्टेंट होती है, तो ये किसको परिवर्तन करता है, वोल्टेज को, तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज इन ए लाइन टेस्टर, जो हमारा फेज टेस्टर होता है, ठीक है, क्या फेज टेस्टर होता है, उसके अंदर जो लैंप होता है वो कौन सा होता है, तो होता है नियॉन लैंप, कौन सा होता है, नियॉन लैंप। तो इसमें हेलोजन बल्ब नहीं, नियॉन लैंप बल्ब यस, येलो बल्ब नहीं, बायोनेट कैप होल्डर नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 देखो क्या कह रहा है, एक ऐसी परिवेष्टन, क्या कह रहा है, एक ऐसी परिवेष्टन एसी वाइंडिंग 4 पोल वाली मोटर में 24 खांचेदार स्थान पर स्लॉट होते हैं, ध्रुव पोल पिच का मान क्या होगा, ध्रुव पोल या पिच मान का मान क्या होगा। देखो ये बोल रहा है कि हमें पोल पिच निकालना है, पोल पिच, तो पोल पिच बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट, बटे नंबर ऑफ पोल। तो स्लॉट कितने दिए, 24, पोल कितने दिए, 4, तो भाग दे दो, कितना आ जाएंगे 6, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो LT केबल के रोधन परीक्षण के लिए कितने वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। देखो इधर हम जो प्रयोग करते हैं LT वो करते हैं 1 kV के लिए, ठीक है। ST करते हैं 1 kV से 11 kV तक। अब इसमें दिया हुआ देखो 1 kV नहीं दिया हुआ, तो हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थ्री फेज प्रेरण मोटर में प्रतिशत अंतर स्लिप क्या होती है। अंतर स्लिप देखो 2 से 5% होती है, कहीं कहीं किसी बुक में दे रखा है, किसी बुक में दे रखा है 3 से 5%। तो ये आपको डाटा याद रखना है, तो इसी का आसपास ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 से 5% दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 से 5% स्लिप,
नेक्स्ट और चलते हैं। डिस्ट धारा मोटर में स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? स्टार्टर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, देखो यहाँ जो आएगा कितने प्रकार पूछ रहे वो है 3। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब ये पूछते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि निम्न में से डीसी मोटर के स्टार्टर नहीं है, डीसी मोटर का स्टार्टर नहीं है। मैंने दे दिया 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 1 पॉइंट। तब क्या होगा? इसमें राइट आंसर 1 पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं भी होता है, इस तरह क्वेश्चन आया इसरो में एक बार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करंट कॉइल ऑफ द सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज वाउंड ऑन। तो जो सिंगल फेज है एनर्जी मीटर उसकी बात कर रहा है। 3 फेज जो उसकी करंट कॉइल जो है वो किस तरह जुड़ी होती है? देखो आपको मैं बता दूं, एक इस तरह होता है, यहाँ होती है कॉइल, यहाँ होती है एक इधर से ऐसे होती है। ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है। यहाँ कॉइल होती है। अब मैं बताता हूँ, 1 मिनट, कौन सी कॉइल कहाँ होती है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये क्या बोल रहे हैं कि द सेंटर ऑफ द लिम्ब द लेमिनेटेड कोर। सेंटर लिम्ब पे जो होती है वो करंट कॉइल होती है? नहीं, करंट कॉइल होती है ये। बोथ द लिम्ब ऑफ द लिमिटेड कोर विद द सेम नंबर ऑफ करंट। हमारी ये जो होती है ये होती है पीटी कॉइल, और ये जो होती है वो होती है सीटी कॉइल। ध्यान रखना, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो सेम होते हैं, इसमें भी और इधर भी। सेंट्रल लिम्ब पे जो होती है वो पोटेंशियल कॉइल होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बात कर रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीटी। ट्रांसफार्मर इज विच टाइप ट्रांसफार्मर ऑफ दैट इज विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो कौन सा ट्रांसफार्मर? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और जो सीटी ट्रांसफार्मर होता है ये क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है वो किसके लिए पूछ रहा है? पीटी के। मतलब पीटी क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है? वोल्टेज या एक वेरिएक के रूप में प्रयोग करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को। मतलब वोल्टेज का घटाना बढ़ाना, मतलब बढ़ाना और घटाने के लिए प्रयोग करते हैं। या फिर मतलब मोटर की गति नियंत्रण के लिए भी ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। या स्टेप ट्रांसफार्मर के करंट ट्रांसफार्मर की बात हो। लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमारे जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं वो आते हैं। तो ये जो सीटी और पीटी जो आते हैं ये दोनों आते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 35। वायुमंडल की भौतिक स्थिति में संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज की मान के बीच की दूरी के उत्पादन के प्रभाव को क्या कहते हैं? जो हमारा लाइन होती है 3 फेज सिस्टम उसकी बात कर रही है। तो जो वायुमंडल की भौतिक स्थिति के कारण कंडक्टर की सतह पर जो होता है उसे हम कहते हैं कोरोना इफेक्ट। क्या कहते हैं? कोरोना इफेक्ट। ठीक है, ये ऊष्मा प्रभाव, कोरोना इफेक्ट, त्वचा प्रभाव, निकटता प्रभाव, तीनों अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, तो क्लास में जाके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो,
अस्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं किस में करते हैं, पंखे में। अब पंखा, घरेलू पंखा, छत पंखा, तो अगर पंखे का ऑप्शन इसमें दे रखा है तो डायरेक्ट टिक लगा दो। छेद करने वाली ड्रिल मशीन में नहीं, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। छत वाले पंखे में, मेज वाले पंखे में, सीलिंग फैन, टेबल फैन, इनमें सब का किसका उपयोग करते हैं, परमानेंट कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। कपड़े धोने वाले वॉशिंग मशीन में नहीं, पीसने वाले मशीन ग्राइंडर में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ऑप्शन भी दिख जाए। देखो यहाँ जो है, निम्न में से वस्तु का ताप गुणांक कोफिशिएंट शून्य किसका होता है। कोफिशिएंट शून्य देखो मैग्नीन का होता है, या फिर एक यूरेका का भी मानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होता है, शून्य ताप गुणांक होता है। टेम्परेचर जो हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है जीरो। टेम्परेचर 3 प्रकार के होते हैं। तो ये पूछ रहा है जीरो किसके अंदर आते हैं, तो मैग्नीन यूरेका के अंदर आते हैं, या फिर कांस्टेंट धातु आती है तो उसमें था। पर लगभग जहाँ तक है मैग्नीन का ही उदाहरण आता है जीरो के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, एल्यूमिनियम है, यह है पॉजिटिव, जो चालक पदार्थ होते हैं। कार्बन जो होता है वो होता है पदार्थ चालक होता है, पर इसके गुण जो होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर के होते हैं। मैग्नीन जो हमारा है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा फास्ट करते हैं। त्रिअवस्था मतलब 3 फेज प्रेरण मोटर में डबल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है। डबल केज रोटर का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है उच्च टॉर्क के लिए। टॉर्क क्या होना चाहिए, उसका अधिक होना चाहिए। अब देख लो इसमें अगर ऑप्शन है तो उच्च प्रारंभिक धारा नहीं, निम्न प्रारंभिक धारा नहीं, निम्न प्रारंभिक टॉर्क नहीं, उच्च प्रारंभिक टॉर्क के लिए उपयोग किया जाता है। 4th इज राइट आंसर। 39 में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का भाग नहीं है। देखो क्या लिखा नहीं, तो कार्बन ब्रश डीसी में होती है, तो यही नहीं है। ईसा सापट इसमें होती है, रोटर इसमें होता है, स्टेटर इसमें होता है। तो 39 में ए इज राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्षक कार्य के लिए डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, देख लो है तो। प्रेरण इंडक्शन मोटर नहीं, डीसी धारा श्रृंखला मोटर का उपयोग करते हैं। बीज विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, द रेंज ऑफ द एमीटर माई बी एक्सटेंड बी विल। एक एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके शंट में मीटर के शंट में एक रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखो विल बी राइट आंसर इज सेकंड, शंट इज पैरेलल में एमीटर के, है ना। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखो 42 क्या कह रहा है कि जो तांबे का जो गुणांक है, परमाणु संख्या है, तांबे का जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है। तांबे की कितनी होती है, 29 होती है। अब बात करते हैं हम 1-2 की ओर कर लेते हैं। तो बात करें हम जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का परमाणु संख्या होती है 32। सिलिकॉन की बात करें तो हम होती है उसकी 14। कार्बन की बात करें हम 6। और बात करें हम गोल्ड की, तो गोल्ड की हमारे पास होती है 79 परमाणु संख्या। और एक बात कर लेते हैं हम सिल्वर की, तो सिल्वर की हमारे पास होती है 47। मतलब ये पदार्थ ज़्यादा ही हमें पूछे जाते हैं परीक्षा में डायरेक्ट, तो ध्यान रखना है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन है हमारा, एकल प्रावस्था मतलब सिंगल फेज प्रेरण मोटर के लिए अपकेंद्री स्विच के साथ संयोजित किया जाता है। यहाँ देखो प्रावस्था लिखा हुआ ना, ये होती है सिंगल फेज सप्लाई की बात कर रही है, ठीक है। उसमें अपकेंद्री स्विच, अब ये एक बात तो ये वाइंडिंग है और इस ये रोटर है और ये इधर की वाइंडिंग है ना। एक मिनट, ये इधर वाइंडिंग है। अब इसमें देखो यहाँ लगा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ये मैंने, ये जो हमारी है रनिंग वाइंडिंग और ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब ये बताओ, ये पूछ रहा है कि केंद्रीय स्विच है वो किसके साथ संयोजित होता है। ये किसके साथ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, जिसे हम प्रारंभिक वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वाइंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 क्या कह रहा है, देखो सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। हमारे जो सामान्य भारत में प्रयोग करते हैं वो करते हैं प्लेट अर्थिंग एक तो, और दूसरी जो होती है पाइप अर्थिंग। अब इसमें पाइप और प्लेट अर्थिंग देख लो ऑप्शन में है, तो प्लेट को क्या बोला है, पट्टी का, और नली का, पाइप को क्या बोला है, नली का अर्थिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45, सिलिकॉन बोरोन जर्मेनियम किस प्रकार के पदार्थ है। सिलिकॉन बोरोन जर्मेनियम किस प्रकार के पदार्थ है। इंसुलेटर, चालक, अर्धचालक, अर्धरोधक सेमी इंसुलेटर है, और अर्धचालक सेमी कंडक्टर। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, कार्बन ये किस में आते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आज तक यहीं के क्वेश्चन करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।